एक और राजद नेता को हो गई सजा, अब जेल में ही बीतेगी जिंदगी। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचटी न्यूज। मैं बात कर रहा हूं राजद नेता मुन्ना शुक्ला की। मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हुई है। मुन्ना शुक्ला के बारे में आपको पहले बता दूं कि राजद के नेता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट से चुनावी मैदान में भी थे। हालांकि लोकसभा में हार गए, उसके बाद पटना के नगर अध्यक्ष बनाए गए। राजद के पटना के नगर अध्यक्ष मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल 1998 में राबड़ी देवी की सरकार थी और उस दरमियान पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पटना के आईजीआईएमएस में टहलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले में मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, राजन तिवारी जैसे तकरीबन 8-9 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इन सभी पर ट्रायल चला था। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। 1998 का दौर था, बिहार की मुख्यमंत्री थी तब राबड़ी देवी। उस वक्त पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद अपना इलाज करवा रहे थे पटना के आईजीआईएमएस में। इस दरमियान वो टहलने के लिए जब अपने अस्पताल के कैंपस में यानी कि आईजीआईएमएस में जब निकले तो कुछ अपराधियों के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था। ये पूरे राजनीतिक उस वक्त का जो दौर था उसमें हिलोड़े मार दिया जैसे ही ये खबर आई कि बृज बिहारी प्रसाद को गोली मार दी गई है, उनकी हत्या हो गई है। इसको लेकर पूरे अफरा तफरी का माहौल बना और तकरीबन 8-9 लोगों को इसमें नामजद बनाया गया। इन 8 लोगों को अगर हम देखें तो इनमें से सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। इन सभी आरोपियों को निचली अदालत के द्वारा 2009 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे आरोपियों के तरफ से पटना के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और पटना के हाई कोर्ट में चैलेंज होने के बाद पटना के हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। सभी को बरी किए जाने के बाद मंत्री की पत्नी रमा देवी ने इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जब उन्होंने चैलेंज किया तो 2021-22 के दरमियान इस पूरे मामले का ट्रायल पूरा कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला था उसे सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित फैसले पर अब पर्दा उठा है और उस फैसले में ये है कि मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मुन्ना शुक्ला ही नहीं, उनके साथ एक और व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि राजन तिवारी, सूरजभान सिंह समेत 3 और लोगों को बरी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा फैसला है और इस वक्त फिर से एक बार बिहार की राजनीति गर्म होगी, क्योंकि एक राजद के नेता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है एक राजनीतिक हत्याकांड के लिए। जी हाँ, बिल्कुल राजनीतिक हत्याकांड ही थी, क्योंकि बृज बिहारी सिंह बिहार सरकार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री थे जब उनकी हत्या की गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में क्या राजनीतिक माहौल बनता है हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अलविदा।